नमस्कार साथियों, अगर आप भी यूपीएससी क्या है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी समझना चाह रहे हैं कि इसके लिए क्या पात्रता चाहिए, इसका सिलेबस, परीक्षा का पैटर्न आप तैयारी से करेंगे, इसमें कितनी सैलरी मिलती है, यूपीएससी एग्ज़ाम से आप क्या क्या बन सकते हैं, ठीक ना। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं साथियों कि आखिर यूपीएससी जो है वो क्या है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग साथियों। तो यूपीएससी परीक्षा की संपूर्ण जानकारी जो है चलिए हम लोग जानते हैं साथियों। देखिए यूपीएससी क्या है, तो भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा जो देश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों का जो है वो चयन करती है, वो यूपीएससी है साथियों। यानी यूपीएससी जब आप पास करते हैं तब जो है वो आप अधिकारी बनते हैं। तो कौन कौन अधिकारी आप बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, तो चलिए हम लोग पहले वो समझ लेते हैं कि लोकप्रिय पद तो कौन कौन जो है वो पॉपुलर पोस्ट्स हैं, वो चलिए हम लोग जानते हैं साथियों। तो इसमें जो है वो आप आईएएस आईपीएस यहाँ पर बन सकते हैं। यानी आईएएस वो पोस्ट जो रैंक 1 से, मतलब अगर आपका रैंक 1 से लेकर 200 के बीच में लगभग रहेंगे तब आपको जो है आईएएस और आईपीएस जो है वो आपको मिल सकते हैं। यानी आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिले का मुख्य प्रशासनिक प्रमुख, जिसको डीएम या कलेक्टर जो है हम लोग कहते हैं साथियों। नीति निर्माण और कार्यान्वयन की सर्वोच्च जिम्मेदारी आईएएस के पास होते हैं साथियों। और आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा, जिले की कानून और व्यवस्था के प्रमुख एसपी, देश की आंतरिक सुरक्षा का जो है वो नेतृत्व होते हैं साथियों इनके पास। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आईएफएस और आईआरएस के बारे में। तो आईएफएस यानी भारतीय विदेश सेवा, विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनयिक साथियों यानी एम्बेसडर साथियों, विदेश नीति और कूटनीति के जो है वो एक्सपर्ट साथियों। इसके बाद हम लोग समझते हैं आईआरएस यानी भारतीय राजस्व सेवा, तो भारत की कर व्यवस्था और वित्तीय सुरक्षा का प्रबंधन करने वाले सर्वोच्च अधिकारी यानी आईआरएस साथियों। तो ये सब चीज़ आप समझ चुके होंगे कि ये पॉपुलर पोस्ट हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस साथियों, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इसके लिए जो है योग्यता और प्रयास के बारे में, यानी कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए और आप कितने बार जो है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं साथियों। तो अगर आप जनरल से हैं साथियों तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु जो है 32 वर्ष साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कम से कम आपका जो है उम्र जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 32 वर्ष साथियों। और 32 वर्ष तक में आपको जो है वो 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, यानी 6 बार जो है वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ओबीसी से हैं तब आप साथियों कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों 35 वर्ष, यहाँ पर आप जो है वो 9 बार जो है वो परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप SC ST से हैं तो 21 वर्ष और 37 वर्ष तक जो है वो दे सकते हैं। और इसमें जब तक आपका 37 वर्ष खत्म नहीं होता है तब तक आप जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता, तो किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो आवश्यक है साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साथियों परीक्षा के चरण के। तो यहाँ पर 3 जो है वो चरण है परीक्षा के, यानी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा यानी मेंस, इसके बाद आपके साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होते हैं। जैसे ही आप प्रीलिम्स पास करेंगे फिर मेंस देंगे, मेंस पास करेंगे, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इसके बाद साथियों आपका जो है वो मेंस और इंटरव्यू दोनों मिलाकर साथियों आपका जो है वो मेरिट बनते हैं साथियों। तो ये रहा कुछ इस प्रकार का आपका जो है वो 3 चरण होंगे आपके परीक्षा का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साथियों कि चरण 1 यानी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स में अगर आप देखिएगा सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर 1 साथियों, यानी यहाँ पर आपको जो है कुल अंक 200 यानी 100 प्रश्न रहते हैं, जो कि इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करेंट अफेयर्स, इसी से आपका जो है कटअप यानी मेरिट इसी पेपर से बनती है साथियों। तो अब आप कहिएगा सी सेट, तो सी सेट केवल क्वालिफाइंग होता है यहाँ पर साथियों, किसमें, तो प्रीलिम्स में साथियों। यानी कुल अंक यहाँ पर 200 यानी 80 प्रश्न रहते हैं, जो कि गणित, रीजनिंग, कंप्रिहेंशन, यह पेपर केवल क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 33% यानी
66 अंक लाना अनिवार्य होता है साथियों। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं चरण 2 यानी कि मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के साथियों। लिखित और विश्लेषणात्मक परीक्षा साथियों, यानी यह परीक्षा पूरी तरह से लिखित होती है। इसमें कुल जो है वो 9 पेपर होते हैं साथियों, और मेरिट स्कोरिंग जो है वो पेपर्स जो कि 1750 अंक हो जाते हैं साथियों। इसमें एक निबंध, 4 सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर और 2 आपके द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल पेपर होते हैं साथियों। इसके बाद क्वालिफाइंग पेपर्स, यानी यहाँ पर आपको जो है एक पेपर अंग्रेजी का और एक पेपर साथियों आप अपने भाषा जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं साथियों। केवल पास होना यहाँ पर जरूरी होते हैं, तो अंक मेरिट में जो है इनके नहीं जुड़ते हैं साथियों। ठीक ना, यानी कि आपके जो है ये क्वालिफाइंग है। इसके बाद यह सब जो पेपर होंगे साथियों, यानी आपके जो 1750 अंक के, इससे आपके मेरिट बनते हैं साथियों। ये रहा आपके 1750। इसके बाद आपका जो है वो 275 अंक का यानी कि आपका जो है वो इंटरव्यू होंगे साथियों। यानी यह केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं बल्कि आपके दृष्टिकोण, नेतृत्व क्षमता, संकट प्रबंधन की सूझबूझ और देश सेवा के प्रति निष्ठा की जांच है साथियों। आप कितने बुद्धिमान हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो है वो विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे निर्णय लेते हैं साथियों, और यही आपसे जो है वो इंटरव्यू में जो है वो जांचे जाते हैं साथियों। ठीक है, इसके बाद अब आप कहिएगा कि सर सब चीज़ बता दी है, ये भी बता दीजिए कि आखिर अंतिम चयन जो है वो कैसे होता है साथियों। तो देखिए, मुख्य परीक्षा जो आपका मेंस पेपर होंगे जो कि अभी हम आपको बताएं कितने, तो 1750 अंक का यानी कि 86.4% साथियों, और आपका इंटरव्यू जो होगा 275 अंक का यानी कि 13.6%। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर जो है आप सभी का मेरिट बनते हैं। यानी अंतिम योग्यता सूची यानी कि फाइनल रैंक जो है वो कुल 2025 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है साथियों। यानी कि 1750 प्लस 275 साथ, तो इसी के आधार पर जो है आपका जो है वो मेरिट बनते हैं साथियों। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर 2070 में कितना लाना पड़ेगा, तो आप जो है आधा ला लेते हैं ना तो भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। यानी आधा नंबर से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो 1000 प्लस लाएंगे आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाते हैं साथियों। ठीक है, इसके बाद वैसे आप लोग जो है इसका कटअप भी देख सकते हैं कि कितना कितना जाता है। वैसे इस पर भी हम वीडियो आपको जल्द ही लेकर आएंगे। तो चलिए एक चीज़ और जान लेते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है साथियों जिनकी तैयारियों में दम होता है। तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दे और देश का जो है वो गौरव बढ़ाए साथियों। तो यहाँ तक हम जो है वो यूपीएससी के बारे में पूरी जानकारी आपको बता चुके हैं। अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल, कोई भी डाउट्स हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। वैसे अगला वीडियो में जो है हम इसका जो है वो सिलेबस, फुल सिलेबस जो है आपको बताने जा रहे हैं। वैसे लाइन बाय लाइन जो है हम सभी टॉपिक पर वीडियो आपको दे रहे हैं। तो आप लोग जो है वो किस प्रकार का वीडियो देखना चाह रहे हैं वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाएंगे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद साथियों।